Okay, very good morning to all of you, beta. We have already started with structure of atom. Today is the last part of the chapter which we are going to do. Today is the last part, okay? And yeah, आ रहा है ना? हाँ. सर चश्मा बोलो कैमरा चालू क्यों? मैं सर स्लीवलेस कपड़े पहनूं. ए जश क्या है रे तेरा? कैमरा ये ऑन कर रहा है. He wants to see you in sleeveless. और ये उसको मैं देख के क्या करेगा वो? अरे मेरे वो को देख के क्या करेगा? बॉयज आर डिमांडिंग टू वी यू. अरे चलो बेटा आ जाते बेटा. स्टार्ट करते हैं. ओके. अच्छा आपको पता है क्या पार्टिकल का कौन सा फॉर्म होता है बेटा? पार्टिकल वेन एवर यू टॉक अबाउट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का फॉर्म हम लोग बात करते हैं. इलेक्ट्रॉन इज इन विच फॉर्म बेटा? पार्टिकल फॉर्म राइट. वी प्रूव दैट विद विच एक्सपेरिमेंट बेटा? वी डिड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. वी आर बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स एंड ऑल. सो इलेक्ट्रॉन इज व्हाट बेटा? कॉमन सेंस पार्टिकल है. बट देयर वाज वन साइंटिस्ट. इसका नाम था क्या? डी ब्रोगली. क्या नाम था बोलो बेटा? डी ब्रोगली. ओ. ब्रो, उसने क्या बोला पता है क्या? इलेक्ट्रॉन इज इन विच फॉर्म? पार्टिकल फॉर्म. ओके विच फॉर्म बेटा? पार्टिकल फॉर्म. ठीक है. राइट बेटा. तो सब लोग बोलो दैट इज कॉमन सेंस बेटा. पार्टिकल फॉर्म में है बेटा ये हमको पता है बेटा. ठीक है ना बेटा? पार्टिकल फॉर्म में होता है वो हमको पता ही है. राइट ना बेटा? बिकॉज वी हैव सीन द फिनोमिना. बहुत सारे फिनोमिना किया बेटा. ओके उसने बोला बेसिकली बेटा ही टोल्ड दैट पार्टिकल एनी पार्टिकल मैटर कैन बी इन डुअल फॉर्म. बेसिकली आई कैन से एनी मैटर. मैटर इज इन विच फॉर्म बेटा? डुअल फॉर्म. पार्टिकल फॉर्म होता है. Okay? जैसे लाइट की बात करते हैं तो लाइट बेटा पार्टिकल फॉर्म में. कैसे पता चला बेटा? लाइट जाएगा ऐसा टकराएगा फिर आपको उसका रिफ्लेक्शन रिटर्न आएगा कि नहीं? फिजिक्स में वी डोंट टॉक एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन बेटा. तो उसने क्या बोला एग्जांपल बेटा हम लोग को कौन सा फिनोमिना से पता चलता है कि इट इज इन द पार्टिकल फॉर्म? बोलो. बाय विच फिनोमिना वी कैन टेल दैट इट इज इन द पार्टिकल फॉर्म? अरे रिफ्लेक्शन. ओके जैसे लाइट की मैं बात करता हूँ. लाइट की रिफ्रैक्शन. इससे हम लोग को पता चलता है कि लाइट इज दिस थिंग. लाइट इज इन विच फॉर्म बेटा? पार्टिकल फॉर्म. क्लियर है बेटा? बट उसने फिर और एक बात बोल दिया कि वी कैन हैव फॉर मैटर वी कैन हैव विच फॉर्म? वेव फॉर्म ऑल्सो. वेव टेन टेन. जैसे उसने सब लोगों ने बोला वेव फॉर्म में मैटर इज इन द वेव फॉर्म देन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक. क्या मैं आपको वेव फॉर्म में नजर आ रहा हूँ? क्या आप लोग मुझे वेव फॉर्म में नजर आ रहे हैं? तो सब लोगों ने उसको चिल्लाया अरे पागल हो गया है क्या ये. लेकिन बेटा है ना लाइट वेव फॉर्म में भी होता है. उसका एक फिनोमिना आपको मैं बताऊं कि आप अगर अपना हाथ ऐसे रखो बेटा कैन यू सी योर शेडो? आप अपना यहाँ पे दिखाई देगा बेटा. आपकी परछाई दिखाई दे रही है. ऐसा आप देखो ना बेटा बुक पे दिखाई देगी बेटा. हाँ. तो आप देखोगे ना तो आपका परछाई है ना एकदम शार्प नहीं होता है. एजेस पे है ना बेटा. या एजेस पे बेटा. एजेस पे ऐसा यहाँ पे ऐसा देखो ना बेटा दिखाई देगा. एजेस पे बेटा ऐसा वो स्प्रेड आउट है बेटा. तो दैट इज नोन एज व्हाट बेटा? दैट इज नोन एज बेंडिंग ऑफ लाइट एट एजेस. बेंडिंग ऑफ लाइट एट एजेस। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डिफ्रैक्शन. क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन. लेकिन बेटा जब ऐसे डी ब्रॉगली ने बोला ना एवरीबॉडी रेजिस्टेड हिम बेटा. मैंने एज आई टोल्ड यू बेटा दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन व्हाट बेटा? फिजिक्स इन 12th स्टैंडर्ड. ठीक है ना बेटा? But for chemistry, what all thing is important, that only I will teach you. That he said that it is in a dual form, beta. And which phenomena, supports this light is in dual wave form, diffraction. Then there is one more phenomena, interference. इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा? व्हाट इज इंटरफेरेंस? मैं आपको सिंपल बताऊं. दो पत्थर लो. एकदम शांत पानी है. एक यहाँ पे फेंको एक यहाँ पे फेंको. तो क्या होगा? दोनों का क्या बनेगा? वेव्स बनेगा. और दोनों मिक्स होगा कि नहीं? सो जो मिक्सिंग ऑफ वेव्स होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इंटरफेरेंस. तो सब लोग ने इसको बहुत वो टाइम पे बट एट दैट टाइम बट इट वाज नॉट प्रूव दैट इट कैन बी इन अ डुअल फॉर्म बिकॉज वी नीड सम एक्सपेरिमेंट ना बेटा. दिस एक्सपेरिमेंट दिस इज फॉर द बेसिक फिनोमिना विच आर सीन इन अवर लाइफ. But De Broglie was not able to prove that whether it is in wave. He just said that it is in the wave form. Then there were two scientists. एक का नाम था
डेविसन, और दूसरे का नाम ये बुक में नहीं दिया बेटा, डेविसन, एंड दूसरे का नाम था जर्मर। वो लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो लोग ने क्या किया, एक, हाँ, वो लोग ने एक ऐसा ग्राफ बनाया, दे मेड वन ग्राफ। वहां पे वो लोग ने ना एक ऐसा मशीन लिया था, उसमें से क्या किया था, दे हैव डन सम अरेंजमेंट, उसमें से वो लोग ने क्या फायर किया, इलेक्ट्रॉन वाज फायर्ड। इलेक्ट्रॉन इज व्हाट बेटा, पार्टिकल फॉर्म, वी ऑल नो बेटा, राइट? एंड बोथ ऑफ देम स्टार्टेड डूइंग द प्लॉटिंग द ग्राफ। व्हेन दे प्लॉटेड द ग्राफ, वो लोग को ऐसा ग्राफ आ रहा था बेटा, ये वाला ग्राफ। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है डिफ्रैक्शन, अभी तक नहीं पढ़ा है? ओके, सो दिस पैटर्न सपोर्ट्स विच फिनोमिना, डिफ्रैक्शन, बट इलेक्ट्रॉन वाज व्हाट बेटा, टेल मी? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन वाज पार्टिकल ना बेटा, वी ऑल नो दैट इट इज अ पार्टिकल, दैट वी ऑल नो ना बेटा। बट if you do the reading of this particular, so here we see what beta, which form, bro, diffraction. So diffraction supports which form beta? Wave form. So you are going to study this experiment in physics. You know, this experiment was done when electron was passed through this much slit. इतना छोटा स्लिट से मैं अगर पास करूंगा ना, तो मुझे क्या मिल सकता है, वेव फॉर्म। तो भी आप लोगों का मुझे वेव फॉर्म देखना है, तो कैसे दिखेगा बोलो बेटा? हाँ, आप इसमें से पास होके दिखाओ तो मुझे आपका वेव फॉर्म मिले। बट हम लोग इसमें से पास हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्लियर है? और उसने एक इक्वेशन बताया, क्या इक्वेशन बताया बोलो? व्हाट इज द इक्वेशन? लुक, व्हाट इज रिटन हियर बेटा, मैटर शुड एग्जिबिट विच फॉर्म बेटा? ड्यूअल फॉर्म। हाँ, ड्यूअल फॉर्म। इफ यू हैव टेक्स्ट बुक बेटा, यू हैव टू कम टू पेज नंबर 44, ड्यूअल फॉर्म, राइट? इलेक्ट्रॉन इज देखना रिगार्डेड एज व्हाट बेटा, पार्टिकल था कि नहीं, लेकिन बेटा इट मैटर हैज व्हाट बेटा, ड्यूअल फॉर्म। मैटर हैज व्हाट बेटा, ड्यूअल फॉर्म। लेकिन कैंसिल्ड है। नहीं, कौन 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 कैंसिल है? लास्ट ईयर कैंसिल था। लास्ट ईयर वाले कैंसिल था, लेकिन हम लोग कर देते ना बेटा। अच्छा देख, डी ब्रोगलीज प्रेडिक्शन किसने कंफर्म किया था बोलो बेटा? ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला था ना हम लोगों को, वो किसने किया था? डेविसन एंड जर्मर ने किया था, उससे हमको पता चला था बेटा। नाम नहीं लिखा ना, लिखा। हाँ, वो लोग ने नहीं दिया, आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं, आपको खाली ये इक्वेशन आना चाहिए बस। और लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन हाउ मेनी फॉर्म बेटा? हाँ, डुअल फॉर्म। डुअल डुअल, अरे दो फॉर्म में होगा कि नहीं भाई ना मेरे? ओके, प्रपोज अ डुअल नेचर ऑफ मैटर, क्लियर? एंड व्हाट ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन डुअल फॉर्म। और उसने क्या बोला पता है क्या? ही गेव वन इक्वेशन, व्हाट इज लैम्बडा वेवलेंथ? क्या है बोला बेटा? लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, अभी मैं क्या चाहता आप लोग है ना, खाली है ना ये पहला इतना लिखो, ये वाला पार्ट खाली ऐसे ही, मैंने जो दिया है ना उसमें कंटिन्यूटी में लिखो। क्या लिखोगे? बस ये वाला, डी ब्रोगली। लास्ट टाइम जहां पे कंप्लीट किया था वहां से आगे बढ़ो बस। डी ब्रोगली ने क्या बोला कि डुअल फॉर्म ऑफ नेचर, डुअल। या आई विल कवर अप फॉर यू, डोंट वरी। I have sent recorded video. Have you seen that video? In group, all videos are there. Whichever I am recording this also. नेक्स्ट कमिंग सैटरडे आई एम गोइंग विद द क्लास। You are coming Saturday? आई एम गोइंग टू मिस द क्लास। This Saturday? Why? सो आई हैव अ इवेंट and I have to organize it. Okay, I'm going to start. I want to start with a new chapter. So the atomic structure. हाँ, तो लेक्चर तूने कौन सा मिस किया, वही है तेरा लास्ट क्लास का, देखो। This is atomic structure. You are not there. I was there, but हाँ, the same part we are continuing. You have to write this de Broglie's equation, dual nature. That's it. Am I क्या मैं देख लेता हूँ? नहीं आए थे, ऐसा कुछ किया था? डी ब्रोगली, डी ब्रोगली। college time was नहीं this good arts commerce you know हाँ, मस्त मूवीज डाउनलोड करेंगे। चलो, डन ऑल ऑफ यू। हेलो। Yes, sir. यस मैन। अरे यू नो स्टिल नॉट पुट योर वीडियो ऑन मैन। Sir, video on किया था.
ये समझ जल्दी आना He was supposed to get the email. For what? Second language. But they haven't put the merit list. They're saying email is bakwas, they sent random. And now they're saying check the merit. और हमारा आया नहीं है. तेरा आपका कितने एडमिशन हुआ बेटा? मेरे में हो गया, वेरी गुड. चलो डन. सबसे पहले वो हम सब में से. हाँ, लिंग्विस्टिक कोटा, कम ऑन ब्रो. या गुजू भाई. चलो भाई आ जाओ. गुजराती माइनॉरिटी तो हो भी नहीं सकती है. पूरा गुजरातियों से भरा हुआ है. ऐसा कुछ नहीं, सब लैंग्वेजेस में होता है माइनॉरिटीज. ओके चलो बेटा. मारवाड़ी में हुआ. हाँ है ना, तुम लोगों को पता नहीं हिंदी का है कहाँ कहाँ पर है, पता है क्या? ठाकुर कॉलेज में आप जाओगे तो. क्या अभी तक क्या कर रहे थे? हैचिंग एग्स और व्हाट? Yes. जल्दी जल्दी कर बेटा, फटाफट. आपको पता है 4 घंटे का ओरिएंटेशन हाँ. पूरे कॉलेज के बारे में बोलेगी, कौन इधर काम करता है, कौन झाड़ू मारता है. Like अरे 4 और घंटे में ही 20 करेगा. students की क्लास है ना, तो एक एक बच्चे का नाम लेंगे. ए डिवीजन. ऐसा नहीं होगा, वो तुम्हारा लिस्ट लगा देंगे वो तो ठीक है. They will tell you about the. इतना नहीं होगा बेटा. चलो डन डन. ए डन और नॉट टेल मी. यस सर. अभी आपको ना ये कॉपी करना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉर्मूला डायरेक्टली. हेलो, आई वांट यू टू कॉपी दिस. The deed robbery. और ये पूरा ही ये उसने एक इक्वेशन बताया, वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन mv. m इंटू मास इंटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं बेटा? मोमेंटम. दिख रहा है ना, मोमेंटम. राइट, कॉपी दिस. वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू कॉपी करो. m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. और यूनिट भी देखो, मास शुड बी इन kg. इतना डब्बा सिर्फ कॉपी करना है PEL. बेटा. यू कम फ्रॉम अंधेरी, वेयर? फ्रॉम JB Nagar. JBLR. JBLR is very far beta. So how you come by? अरे So what is Planck's constant? प्लैंक ने प्लैंक्स क्वांटम थियरी बताया था. तू नहीं था ना लास्ट क्लास. फिलहाल अभी तो इतना ही याद रख. h उसका वैल्यू वो लोग ये वैल्यू याद रख. 6.6 इंटू 10⁻⁻⁷. This Saturday हाँ आप इनका ये एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हो. हाँ, वो मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ सैटरडे का. ठीक है ना. सैटरडे को मुझे शायद बाहर भी जाना है. नहीं नहीं, एक मिनट मेरे को देखने दो, खाली मेरे को देखने. हाँ हाँ हाँ, मैं एक बार ए ए सुनो. नेक्स्ट वीक फ्रॉम अगस्त तुम्हारा कभी से चालू हो रहा है कॉलेज? पता नहीं. 4. अरे नहीं अभी तो कर. नहीं ए तो तुम्हारा वो मैथ्स का टाइमिंग क्या होगा? आपको क्लास नहीं करना. वो क्लास नहीं. ओके ठीक है बस. नहीं नहीं क्लैश नहीं, मेरे को टाइम भी मिलना चाहिए ना, क्योंकि मैं थर्सडे सैटरडे ही लूंगा. चलो All the best to you. No, I didn't get it. I did yet. चलो डन बेटा. दिस No, one second. नाउ इन दिस बेटा दे विल आस्क यू न्यूमेरिकल्स. क्या पूछेगा बेटा? न्यूमेरिक. हाँ ये क्या आपको वेवलेंथ ढूंढना है, तो h का वैल्यू भी नो. मास एंड वेलोसिटी दे विल गिव यू. मास एंड वेलोसिटी दे विल गिव यू. क्लियर है? प्लीज कॉपी दिस फॉर्मूला. हेलो डन. ओके हेलो हेलो या क्लियर. कॉपीड. चलो अब बेटा दूसरा मैं आपको बता देता हूं, सुनो. λ1 इज इक्वल टू h अपॉन P1. λ2 अगर होगा तो क्या होगा बोलो बेटा? h अपॉन P2 h कभी भी चेंज होगा क्या? नहीं. हाँ तो therefore if I do λ1 upon λ2, so what I'm going to get? h upon P1 divided upon h upon P2. Therefore what I'll get? H upon P1 upon नहीं नहीं P1 P1 upon upon P2. नहीं नहीं P2 upon P1 में
अगर आपको कभी टू डिफरेंट पार्टिकल्स देंगे और वेवलेंथ का रेशियो कंपेयर करने को बोलेगे तो यू हैव टू कॉपी दिस फॉर टू। अरे यार इसका एक तो ये खराब हो गया लगता है। वेट बेटा, फॉर टू डिफरेंट वेवलेंथ। चलो ये कॉपी करो। 2 4 2 टू डिफरेंट वेवलेंथ ना, लैम्डा वन लैम्डा टू। हो गया। हम्म, ले हेडिंग लिख के ये करो, वेवलेंथ। ये मैं क्यों बता रहा हूं पता है क्या है बेटा, ये तुमको ना एंट्रेंस में है ना एमसीक्यूज आएंगे इस पे बेटा। ओरिएंटेशन आपका सैटरडे को है क्या? 12:30 to 4:30। जस्ट बेटा क्या है तेरा, सैटरडे को 2 to 5 होता है ना? गुड। हाँ सर। अरे तेरा नहीं, शौर्य है ना तेरा, शौर्य है, सॉरी। Sir, Saturday class हाँ तो मैं वही, हाँ नहीं देखो मैं आपको बता देता मीठी भाई स्टूडेंट्स, ओके तुम्हारा अगर कॉलेज नॉर्मली है ना 11:30 का होता है, ठीक है, लास्ट 11 है तुम्हारा पक्का? नहीं सर, पक्का नहीं है। नहीं सर, सो हाइपोथेटिकल। नहीं अच्छा, डिपेंड्स ऑल्सो बट नॉर्मली वी टेक नॉर्मली ऐसा टाइमिंग होता है 9 to 10:30 हम लोग लेते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। लेकिन अभी तुम्हारा शायद मैथ्स अगर होगा तो मुझे 9:30 to 11 लेना पड़ेगा। कितने बजे? कहाँ क्या है, क्या कितने बजे? 9:45। अरे बा ऐसा नहीं बेटा, मैंने तुमको नहीं नहीं कभी बोला नहीं बोला भाई। कौन, एंड्रूज मैम? कौन है एंड्रूज मैम है क्या, कौन? हम्म, कौन वही है? थर्सडे को ले रही है, सेंटा क्रूज में लेती है ना, वही ना? अरे बेटा ऐसे कैसे होगा? स्पेशल इंडियन था। उनको अरे मैंने पहले से बोला था डे वन पे कि थर्सडे और सैटरडे फिक्स होता है बेटा। ठीक है कुछ देखते हैं बाद में, बताना मेरे को कभी से स्टार्ट होने वाला है तुम्हारा वो। तो थर्सडे उसको कितने बजे होता है? 8 to 9. So, take a time for that. So I can come the next. ठीक है चलो एनीवेज, ए भाई ये हो गया कॉपी करके ना, इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? तुमको 11th में इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं दिया है बेटा, लेकिन एमसीक्यू में आएगा तो मैं तुमको बता देता हूं, देखो कैसे सम आते हैं, बहुत इजी सम होते हैं बेटा। अरे डीप ब्रोगली किधर गया भाई? सर अगर आप Saturday का क्लास का टाइमिंग 9 to 10 समझे रखते तो मैं रिकॉर्ड। हाँ मैं बता रहा हूँ, रुक जाना बेटा, लेट मी एक बार तुम्हारा कॉलेज का ये तो आने दो, कुछ पता तो चले तभी। अरे डीप ब्रोगली क्या मर गया रे? An extra आए डीप ब्रोगली। already second I hope I don't know. Okay, de Broglie's wavelength we did beta, lambda is equal to h upon mv, right? हाँ अभी बेटा इसमें पहला एक सम खाली बता देता हूँ, क्या लिखा है बोल बेटा, ये वाला कॉपी करो सम। क्या लिखा है, कैलकुलेट द मोमेंटम एसोसिएटेड विद डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ 8 एंगस्ट्रॉम। मतलब आपको क्या करना है बोलो? अरे आपको क्या ढूंढना है, वेवलेंथ दे दिया है कि नहीं? यस। वेवलेंथ इज 8 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ शुड बी ऑलवेज इन व्हाट बेटा, मीटर, यूनिट है बेटा वो। तो 10⁻⁻10 मीटर मिल गया। अभी आपको बोला क्या ढूंढने के लिए, मोमेंटम कितना है, बरोबर है। और क्या दिया है बोलो बेटा, वेवलेंथ दिया है। और अच्छा प्लैंक्स का वैल्यू हमको पता है, प्लैंक का वैल्यू कितना होता है, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। हाँ 34 जूल सेकेंड। अभी पी ढूंढना है तो विच फॉर्मूला यू यूज, दिस इज गिवन, ऐसा लिखो, मैंने कैसा दिया है गिवन। Lambda is equal to h upon ये टू फाइन, यस वेरी गुड, ये टू फाइन ऐसा लिखो। देन फॉर्मूला
lambda is equal to h upon v. लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, बट एम वी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी, राइट ना? कौन सा? How did 8 Armstrong become 8 into हाँ बेटा, दैट इज अ कन्वर्जन यूनिट. ऑलवेज रिमेंबर, इफ आई वांट टू कन्वर्ट एमस्ट्रॉन्ग इनटू मीटर, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 to -10. दैट्स इट. दैट इज अ कन्वर्जन फैक्टर बेटा. जैसे 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर और नॉट, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम और नॉट. अभी आपको क्या क्या पता है बोलो? देयरफॉर अपने को अभी क्या ढूंढने का है? P इज इक्वल टू व्हाट? लैम्बडा इधर आ जाएगा कि नहीं? correct? ओके. अभी h का वैल्यू आपको पता है क्या है, बोलो? 6.6 into 10 raised to -34, and lambda is how much? 8 into 10 raised to -10. आंसर आएगा, मैं लिख देता डायरेक्ट, 8.28 into 10 raised to -25. अरे ये लो, बस आंसर इधर है. ठीक है. P का full form क्या है? मोमेंटम लिखो क्या यहाँ पे? Sir, how did you remove that calculator to do the already? कैलकुलेटर नहीं मिलेगा. 8.28 what doesn't make Calculator 10 raised to -25. अरे मैं तुमको लॉग बताऊंगा ना, वेट ना. आई विल टीच यू लॉग, हाउ टू डू लॉग टेबल्स. वो बताऊंगा मेरे को. normally कर अरे सबको सब बताऊंगा लॉग टेबल कैसे यूज करने का. फिजिक्स में बताया नहीं अभी तक लॉग टेबल कैसे यूज करने का. सिले का कैलकुलेशन कुछ नहीं बताया, लॉग एंटी लॉग, और नहीं तो यूनिट से मेजरमेंट. हाँ हमको, मेरे को लगा हो गया रहेगा तुम्हारा फिजिक्स में कैलकुलेशन. हाँ बेसिक वाला कर सकते हैं, ये वाला रहेगा तो. हाँ वो तो पता है, वो आ गया, ये आ गया. चलो डन ऑल ऑफ यू. हेलो डन ऑल ऑफ यू डन. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कॉपी दिस. पेज वाला क्या हो गया, रुजा रुजा रुजा. हाँ सेवेंथ वन आई वांट यू टू डू कॉपी. चलो व्हाट इज गिवन? मास दिया है, मास कितना दिया है बोलो? मैं लिख देता सब. मास मतलब m, 1 ग्राम. मास शुड बी ऑलवेज इन व्हाट? kg. So 10 raised to -3 kg. Velocity is given 100 meters per second. h का वैल्यू वी नो, प्लैंक कांस्टेंट, हाउ मच इट इज? To find what they have told you to find. अरे पढ़ो ना, क्या बोला है? टू फाइंड wavelength. डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा ढूंढने का है. इन व्हाट बेटा? इन एंगस्ट्रॉम. तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बोलो? लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? h अपॉन एम वी. एम वी इंस्टेड ऑफ p नहीं, काय के लिए यहाँ पे m और v दे दिया है ना बेटा. हाँ डबल टिक तो h कितना है अपना? m कितना है? एंड v इज 100. अच्छा ये आंसर अपने को किस में आएगा बेटा? मीटर में आएगा. किस में आएगा? लेकिन हम लोग को क्या बोला है? एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है. तो एमस्ट्रॉन्ग के लिए क्या करोगे बेटा? डिवाइड बाय क्या होगा? या 10 मतलब डिवाइड बाय 10 ना. हाँ हो गया ये. क्लियर? तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका ऐसा यूनिट है जूल पर सेकंड. हाँ जूल सेकेंड. पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड. दिस h वैल्यू इज फिक्स.
What is 1 plus 6? Yeah. हाँ, That is a value. that is a fixed value. नहीं, that you don't do. हाँ, it is a constant बेटा. अच्छा, what is what is speed of light? 3 into 10 raised to 8. No, not constant. How do you get 6.6 into 10 is to negative 30? हाँ, so that is the value ना बेटा. And Fixed value it is. नहीं. Oh. Final answer. Final answer. 6.6. This was in meter. मीटर को एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट किया. देखो डिनोमिनेटर 10 to minus 10 को मल्टीप्लाई तो minus 10 तो 2 तो 12 हो गया 2 का मैं करता हूँ. अरे क्या क्या ये तेरे को नहीं समझा ये? अरे ये 10 raised to minus 34 ये तो फिक्स वैल्यू है. अच्छा ये अच्छा मैं बता 10 raised to minus 3 into 100 करेगा तो कितना हो जाएगा? 10 raised to minus 1. 10 raised to minus 1 ऊपर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं? लॉ ऑफ इंडाइसेस. तो minus 34 plus 1 is minus 33. कौन सा ऊपर तूने लिखा है देख? फॉर्मूला दिया था तब. केजी मीटर पर सेकेंड. मास. अच्छा मास इनटू वेलोसिटी. मास का क्या होता है? केजी. वेलोसिटी इज व्हाट बेटा? मीटर पर सेकेंड. देन डन 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 डन. So this was all about what बेटा? सर एंड ना 23 कैसे हो गया? हाँ तो ये मीट ले भाई. वन एमस्ट्रॉन्ग इज 10 raised to minus 10 meters. तो अभी तेरे को मीटर को एमस्ट्रॉन्ग में करने का रहेगा. therefore मीटर इज हाउ मच बेटा? 10. ये मीटर रहेगा तो कितना हो जाएगा बोलो? अरे बेटा ये मीटर को तेरे को भी किस में कन्वर्ट करने का? एमस्ट्रॉन्ग में. तो क्या करेगा बोल बेटा ये? अरे मीटर विल बी हाउ मच बेटा? इधर पे 1/10 raised to minus 10 हो जाएगा कि नहीं बोल? बराबर है कि नहीं? तो अब ये 10 raised to minus 10 को ऊपर लेगा तो कितना हो जाएगा? बराबर है. तो अभी तू इसको मीटर के जगह पे एमस्ट्रॉन्ग करेगा तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेगा? 10 raised to 10. सो minus 33 into 10 raised to 10 इज हाउ मच? फोन कर ले बेटा मैम को. बैग रख के जा, कोई नहीं लेके जाएगा. डोंट वरी. चलो कौन देगा? आएगा. ओके बाय बाय. खाली ये बंद कर देना इसे. चलो डन बेटा. दीज और न्यूमेरिकल्स आर नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक बट एमसीक्यू में तुम लोग करोगे ना बेटा है. ठीक है. और एग्जाम में पूछ सकते हैं. चलो अभी हम लोग को कहाँ करने का? लास्ट पार्ट इसका क्या है? 2 पार्ट करने का अपने को. कहाँ थे हम लोग बेटा? ये देखो ये हो गया बेटा अपना. अब कौन आने वाला है बेटा? हाइजेनबर्ग. क्या है बोलो? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और ये प्रिंसिपल लिखो. इतना कॉपी करो. चलो अभी के अभी पहला हेडिंग दो. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. जूम कर दो. एकदम जूम कर देता हूं तेरे को. ये ले बेटा. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और ये मेन. It is impossible to determine simultaneously the exact position and the exact momentum of an electron. मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन या एग्जैक्ट वेलोसिटी दोनों एक साथ एक्यूरेटली नहीं ढूंढ सकते. एट अ वन टाइम यू कैन फाइंड ओनली वन थिंग. क्यों नहीं ढूंढ सकते वो भी मैं बताता. एग्जाम में एक तो पहला ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रोगलीज ले गया बेटा. तो डी ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर क्या बेटा? ओके इलेक्ट्रॉन हैज व्हाट बेटा? मैटर हैज ड्यूअल नेचर. पार्टिकल फॉर्म एज वेल एज वेव फॉर्म. Or Heisenberg uncertainty principle. What does it say? That it is impossible to determine the exact position and exact momentum or velocity of an electron.
चलो चलो, डन डन डन। Done. Save आया. ओके, अब बेटा मैं तुमको बताता हूँ, सुन लो बेटा। हेलो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, नाउ टेल मी बेटा, इफ एनी पार्टिकल इज मूविंग, सपोज है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। ओके, ए, इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली मूविंग और नॉट, टेल मी बेटा। ओके, ऐसा मूव कर रहा है। ए, अभी सुन बेटा, हमको कोई भी चीज कब दिखती है, तो सर्टन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल गो, उसको टकराएगा और रिटर्न आएगा। ये मेरे को नजदीक क्यों दिख रही है बेटा, कि मैं टकरा के एकदम नजदीक, तुम लोग दूर, क्योंकि तुमको जाके टकरा के लाइट रिटर्न आएगा, तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम। ओके, सो बेटा, अब ये सपोज हम लोग बेटा यहाँ पर अभी कोई भी बंदा है यहाँ पे, इसको देख रहा है। ओके, अब बेटा यहाँ से ना मेरे को इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। तो यहाँ से भी मेरा ये फ्रीक्वेंसी जा रहा है यहाँ पे, लाइट टकरा के, अभी टकरा के रिटर्न आने वाला है। लेकिन टेल मी बेटा, जब ये टकरा के रिटर्न आने वाला है, तो क्या इलेक्ट्रॉन वो पोजीशन पे होगा क्या? नहीं ना, वो थोड़ा आगे चला गया रहेगा ना इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन का मिलेगा क्या? तो ये, अच्छा सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ, तो ये एरर आएगा कि नहीं मेरे? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, डेल्टा एक्स। इसको क्या कहते हैं बेटा, डेल्टा एक्स को अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। हेलो, यहाँ बोल रहा, बोलिए। हाँ 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 हाँ, मैं भी खाली 2 मिनट रुक सकती हूँ मैम, मतलब मेरा मतलब हाफ एन आवर, आई मीन क्लास, सो आई कॉल यू बैक, इज इट ओके? है या अनसर्टनिटी इन पोजीशन, क्योंकि मुझे पता नहीं वहां पे होगा या यहाँ पे होगा, आई डोंट नो दिस। ए लिसन, नाउ इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग और नॉट, टेल मी। तो अभी ये टकरा गया अभी, लेकिन सपोज ये यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली मूव हो रही है। मैंने भेजा तो यहाँ पे था, लेकिन अभी बाय द टाइम वो लाइट उसको टकराने वाली है, तब तक वो आगे चली गई, तो वो मेरे को लाइट रिफ्रैक्ट होकर यहाँ से आ रही है ना, तो देर इज व्हाट, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और नॉट। हाँ, डेल्टा एक्स। दूसरा बेटा लिसन, अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बेटा, घूम रहा है कि नहीं? सपोज बेटा आप दौड़ रहे हो, ठीक है ना बेटा, अभी अच्छा मैंने लाइट का फ्रीक्वेंसी भी भेज रहा हूं, तो उसका भी एक वेलोसिटी होगा कि नहीं, बोलो। तो इफ यू आर रनिंग, ओके, और मैं कोई आके तुमको टकराएगा, तो तुम्हारा वेलोसिटी में भी थोड़ा चेंजेस आएगा कि नहीं, बोलो। यू आर रनिंग, ठीक है ना, तू दौड़ रहा है, सीट तेरे को आके दौड़ के थोड़ा और धक्का मारेगा, तो तेरा वेलोसिटी में चेंज आएगा कि नहीं, बोलो। तो इलेक्ट्रॉन का बेटा व्हाट विल हैपन, वेलोसिटी में भी क्या होगा, थोड़ा अनसर्टेनिटी आएगा, क्यों, वाई, बोलो। अनसर्टेनिटी इन व्हाट, तो डेल्टा का सिंबल क्या है? चेंज। अच्छा मेरे को बता, डेल्टा। अच्छा तू मेरे को, मैथ्स में आप लोग लिखते थे ना, x2 माइनस x1 को हम लोग क्या लिखते थे, डेल्टा एक्स, याद आ रहा है कि नहीं? y2 माइनस वाई, डेल्टा नहीं किया हम लोग। डेल्टा वाई। नहीं किया। चेंज नहीं कभी, ओ माय गॉड, टेंथ में नहीं था, फिजिक्स में भी होगा बेटा। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिर भी डेल्टा, ओके बेटा, तू यहाँ पे था तो तेरा ये पोजीशन x1 था, अभी तू वहां पे बैठ गया तो तेरा पोजीशन क्या हो गया, x2। तो वो चेंज को हम लोग क्या, हाँ तो इट, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, अनसर्टेनिटी इन व्हाट बेटा, वेलोसिटी। या ओके, नाउ टेल मी बेटा, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है कंटिन्यूअसली, आई वांट टू लोकेट द पोजीशन उसका। तो पोजीशन लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, जनरली एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकल लाइट को उस पर इंसिडेंट करते हैं, लाइट को अगर उस पर इंसिडेंट करेंगे और वो रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आएगी, तभी तुझे कोई भी चीज दिखाई देता है। मैं अभी तुझे दिखाई दे रहा हूँ, मैं राइट ना बेटा, क्यों, क्योंकि तेरे यहाँ से फ्रीक्वेंसी जा रहा है, टकरा के तेरे को रिटर्न आ रहा है, तभी तेरे को दिखाई दे रहा हूँ, क्लियर है? लेकिन अभी मैं स्टेशनरी पोजीशन पे, लेकिन अगर मैं घूमते रहूंगा तो तुझे एग्जैक्ट पोजीशन मेरी दिखाई देगी क्या? नहीं, क्योंकि देख लाइट, अभी मैं यहाँ पे था, तो अब टकरा के इधर जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ी टाइम में यहाँ पे चला जाऊंगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली क्या हो रहा हूँ, मूव हो रहा, तो उसमें अनसर्टेनिटी आएगी कि नहीं, बोलो पोजीशन में।
सो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का। व्हाट वी आर डूइंग, हमको इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ढूंढने का और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ढूंढने का है। तो उसमें थोड़ा अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगा, एग्जैक्ट तो ढूंढ पाएंगे नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर कंटिन्यूसली। सिमिलरली वेलोसिटी में भी बेटा थोड़ा चेंजेस नजर आएगा बेटा। तो भी ये रिलेशन था, उसको किसने बताया, हाइजेनबर्ग ने बोला कि अनसर्टेनिटी, क्या बोला उसने, ओके, और उसने उसका एक इक्वेशन बनाया। क्या इक्वेशन बनाया, ये देखो। ये सब डेरिवेशन कुछ नहीं है, आपको खाली इक्वेशन याद रखना है। हम्म। हम्म। ये आपको कॉपी करना है यहां पर आ जाओ। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, उसका इक्वेशन क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ए पी क्या होता है बोलो बेटा, डेल्टा M पी into V. अनसर्टेनिटी, हाँ एम इंटू एच में बेटा ऐसा होता था बेटा, देखो ये डेल्टा पी जो होता था ना वो तेरा कैसा होता था, डेल्टा एम वी होना चाहिए था। लेकिन एम मास तो कांस्टेंट होता है कि नहीं, तो मास बाहर आ गया। अब समझा क्या, अरे इलेक्ट्रॉन का मास चेंज होने वाला है क्या, नहीं ना, तो मास विल कम आउटसाइड, तो भी डेल्टा। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ए व्हाट इज डेल्टा पी, डेल्टा पी की जगह पे अभी मैं क्या डालूंगा, एम डेल्टा। अच्छा एम कांस्टेंट है तो मैंने इस तरफ ले लिया, तो मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिला, ये देखो Delta. ये सब लिखा है ना नीचे, Yes. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम So एंड final is that only, not delta x. इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। यू हैव टू कॉपी ऑल दिस थिंग, और ये यूनिट सब लिखना है आपको। By solving the substitute by. हाँ वो एक फ्रैक्शन वो लोगों ने डिराइव किया है, अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट अनसर्टेनिटी देन दिस टर्म दे हैव डिराइव्ड। पाई का वैल्यू तो आपको पता ही है, फिक्स होता है Yes. 3.14 या 22/7, जो लेना है लेना। पाई इज वन लिख दो बाजू में, 22/7 और या 3.14, जो लेना है लो। अच्छा x% एक्यूरेसी इन वेलोसिटी बोलूंगा तो क्या होगा, डेल्टा विल बी x अपॉन 100 इंटू गिवन वेलोसिटी, ये भी लिखो नीचे वाला। तो वो h का जो वैल्यू है वो फिक्स है, that is kg in केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या जूल पर सेकंड भी ले सकता है उसको। वो नीचे का भी लिखना है। हाँ x% एक्यूरेसी इन वेलोसिटी मींस डेल्टा v विल बी, बहुत बार ऐसा देगा 5% एक्यूरेसी इन वेलोसिटी, तो 5/100 इंटू गिवन वेलोसिटी। इसके बाद बेटा मैं ना तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, और प्लीज केमिकल बॉन्डिंग में कोई एब्सेंट मत रहना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। हाँ हाँ सैटरडे को, तो सैटरडे छुट्टी है ना? सैटरडे शायद मैं भी नहीं रहूंगा, मैं कल तक आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। So it would be very kind of you to. नहीं नहीं नहीं, सैटरडे आई हैव आल्सो टू गो। चलो डन। Okay.
So 18 has half an hour. Yes, sir, done. डन 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 डन। ओ बेबी डन। अच्छा चलो अभी बेटा इसमें न्यूमेरिकल कैसे आएंगे देखो मैं बता देता तुम्हारे को अभी टेक्स्ट बुक में ना इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया बेटा लो इन टेक्स्ट बुक दे हैव नॉट गिवन एनी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस हाँ बेटा लेट मी टेल यू वन थिंग दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग बट इन एमसीक्यू दे में आस्क तो मैं खाली एक न्यूमेरिकल बता दूंगा बस ठीक है ना लेकिन अच्छा टेक्स्ट बुक में क्या पूछा है इसके बारे में मैं बताता आपको स्टेटमेंट पूछेगी बेटा चलो पहला मेरे को बता प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या बोलो इसमें से Point. हाँ ठीक है ना बेटा राइट फिर ये देख यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया रहेगा देख स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्लियर है फिर हाँ इट इज इन बस वही लिखना है बस फिर डी ब्रोगली का कुछ दिया ही नहीं है लेकिन वो डी ब्रोगली का स्टेटमेंट आपको याद रखना है बेटा नाउ आई विल टेल यू द न्यूमेरिकल व्हाट दे विल आस्क ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग किधर गया भाई ये रहा हाइजेनबर्ग देख रहा है ना ये तो फिर भी याद रखूं। चलो बेटा ये एक एक छोटा सा सम दे देता हूं अ गोल्फ बॉल दिखाई दे रहा है ये वाला कॉपी करो ये सम अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ क्या बोला है ढूंढने के लिए कैलकुलेट चलो मैं गिवन लिख देता सब चलो गिवन मास एम एम कितना दिया है 40 ग्राम बट मास शुड बी ऑलवेज इन व्हाट kg 40 to 10 is minus 3. एक्यूरेसी स्पीड का एक्यूरेसी कितना है X upon 3 to L is हाँ एक्यूरेसी कितना दिया बोलो बेटा वो लोग ने 2%. हाँ तो देयरफॉर डेल्टा वी कितना हो जाएगा 2% into V. रुक जाना बेटा 2/100 100 into P. इंटू गिवन वेलोसिटी Yes. गिवन वेलोसिटी कितना है 45 meter per second. इतना समझा गया तो ये कितना होगा 90/100 बराबर है तो कितना हो जाएगा 0.9. 0.9 ढूंढने को क्या बोला है Uncertain. डेल्टा एक्स बोला है ढूंढने के लिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फॉर्मूला क्या होगा बोलो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 pi. 4 पाई एम बराबर है अभी अपने को क्या ढूंढना है डेल्टा एक्स जगह नहीं है तो यहाँ पे करूँ क्या Sure. तो डेल्टा एक्स विल बी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी बराबर एच का वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 4 का वैल्यू 4 होता है पाई का वैल्यू 3.14 मास कितना दिया है 40 इंटू 10⁻³ और ये कितना है मेरे को डॉट मतलब इंटू हाँ डॉट मतलब इंटू राजा डेल्टा वी कितना आया यहां तक करो
अच्छा यहाँ पे खाली मैं एक लिख चीज 2% एक्यूरेसी बोला था ना, वो लिखना चाहिए था। 2% एक्यूरेसी मीन्स 5% बोला रहता तो यहाँ पे क्या करती बेटा, 5/100 इंटू दी वेलोसिटी। अब कैलकुलेशन बाद में तुमको बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे करना, पहले यहाँ तक आपने कॉपी किया क्या? ठीक है, आपको बेसिक सम कैसे करने का वो आइडिया है क्या? मैं तुमको लॉग एंटी लॉग सब बताऊंगा, लॉग कैसे ढूंढने का। डन डन। हेलो, अरे रुक जा ना, मैं बता रहा हूँ ना, यहां तक हो गया क्या कॉपी करके? चलो अब डायरेक्ट है ना, फिलहाल है ना फाइनल आंसर लिखो, बस इतना लिखो। क्या आया? ये आया कि नहीं? हाँ, बराबर है ना? 1.46 इंटू 10 22/7 हाँ तो हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा, सब चलेगा, चलेगा। डायरेक्ट आंसर लिख लो, ये हीरो लोग आंसर लिखो फाइनल। तो कैलकुलेशन कैसे करें? वो मैं बताऊंगा ना, रुकेगा 2 मिनट, अभी पूरा एक लेक्चर लेना पड़ेगा लॉग का मुझे तुम्हारा। वेरी आई टीच यू हाउ टू टेक लॉग एंटी लॉग एंड आई टीच यू द कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? ओके, अभी तुम्हारा ना ये देख, यहाँ पे खाली है ना, आपको टेक्स्ट बुक में 2 सम दिए हैं, वो मैं बता देता हूँ। एनर्जी और रेडियस का फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा, किसका? मतलब एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट एंड रेडियस का फॉर्मूला, एंड किसका फॉर्मूला? रेडियस का। तो ये आप खाली ये आप कॉपी कीजिए, क्योंकि इस पे सम है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला ना ये मैं जो बोल रहा हूँ वो खाली कॉपी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या? R = 0.529। ठीक है, ये किस में होगा बेटा? एमस्ट्रॉन्ग में होगा। किस में होगा? एमस्ट्रॉन्ग इंटू n² / z। So what is n square? हाँ तो मैं बता रहा ना, वेयर n इज व्हाट एंड z इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ऊपर का नहीं लिखना। वो नहीं, मैंने खाली ये जो 2 ब्लैक डब्बा बनाया है वो लिखना है। हाँ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट R = 0.529। वेर आर ये लिखू क्या यहाँ पे? नीचे लिखू क्या? ले n = ऑर्बिट नंबर एंड z = एटॉमिक नंबर। ले, ये कोई डेरिवेशन नहीं है आप लोगों का, नो डेरिवेशन बेटा, ये सारे डेरिवेशन आपको फिजिक्स में आएंगे बेटा। हम लोग का तो है। नहीं अभी नहीं है, मतलब 11th में डेरिवेशन नहीं है, 11th में खाली फॉर्मूला याद रखना। नहीं रुकना, हो गया ये। चलो ये फिर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अभी लोगों ने कौन सा वाला दिया है देख लेता हूँ बेटा, यही वाला दिया है। Uh-oh. And I probably be back in like 45. जैसे बोर्ड्स के वजह से तो अगर केमिस्ट्री का पेपर आज में 10 बजे सो जाते Tanya, what's your second?
That's why I asked you. I am also asking people. And I don't think you have to come here. Yeah, then I- Then you need to add it. Yeah, he knows what he's doing. Directly what he needs to say. So there are many people. So he said, "Better start over." So you understand what he means. उधर क्या होता है? ओए हम लोग का स्कूल का जाना है सब लोग समझ जाते रंगोली सब my best friend सेम दोस्तों से So you have some है ना? अभी बच्चे हैं I was going to look for it. But yeah, ठीक है, I mentioned no to no no water only water only water I know this you can't trust people हम लोग वैसे हमसे ऊपर बात जो घर पे पैसे खाना खाने जाते हैं हमसे चलो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ये देखना है कि ये क्वेश्चन है नहीं ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अभी बेटा हम लोग ने दो चीज पढ़ा अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में या सेकंड ऑर्बिट में या थर्ड ऑर्बिट में तो उसका एनर्जी का फॉर्मूला फिर रेडियस का फॉर्मूला ठीक है यस minus 2.18 into 10 raised to minus 80 Z is atomic number and N is what beta orbit number N is orbit number सारे फॉर्मूला नहीं बेटा कितने फॉर्मूला अगर तू देखेगी ना अगर देखेगी हाँ ये नंबर्स वाले आपको याद रखना पड़ेगा बस खाली एच में देखा जाएगी तो बेटा तेरे को कितने फॉर्मूला हमको यहाँ पे बाय हार्ट करने वाले कौन से पता है क्या आज हम लोग ने बेसिकली देखे जाएगा तो 4 ही किया है कौन सा एक तो हाइजेनबर्ग वाला एक किसका किया था बोलो डी ब्रोगली का ठीक है ना और ये रेडियस और एनर्जी का खत्म बाय हार्ट करने वाली 4 ही बाकी तो सब हम लोग ने लॉजिक से किया था है ना और एक वो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 फॉर्मूला लास्ट क्लास किया था ना लाइमन बाल्मर याद आ रहा है क्या चलो अब इसमें क्या देगा सम तुम ही सोचो ना बेटा क्या सम आ सकता है पहला रेडियस में क्या सम आ सकता है हाँ फाइंड द रेडियस और आपको क्या दिया रहेगा ऑर्बिट नंबर दिया रहेगा और एटॉमिक नंबर ये देखो मैं पहला ही सम बता देता यहाँ पे क्या लिखा है बोलो बेटा प्लीज आई वांट यू टू कॉपी दिस बेटा ये कॉपी करो खाली क्वेश्चन पहला कॉपी कर चल नहीं अरे इतनू सा तो लिखना है कैलकुलेट द रेडियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस लिखा है तो कौन सा भेजे नहीं लिख क्वेश्चन लिख चल हाँ लिख रहा हूँ उस शांति के लिए ये ले ठीक है 43 खाली पहला क्वेश्चन कॉपी करो कुछ बाकी मत कॉपी करो और वो एच के ऊपर क्या है प्लस हीलियम प्लस हीलियम का हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन गया चलो बेटा अभी क्या करोगे आप लोग बेटा वो सब जान दो बेटा अभी ये पहला रेडियस का आज फॉर्मूला क्या लिखा है आप अपना फॉर्मूला देखो यहाँ पे मत देखो कुछ भी क्या Into? स्क्वायर अपॉन जेड 0.529 एंगस्ट्रॉम ये लोग ने क्या किया है 59.8 ये 9 किया गया है नहीं वो कुछ भी किया है ये लोग ने पागलगिरी है एंगस्ट्रॉम में लिखो रे तुम लोग बोलते बेटा जो भी दिया मैं अपने फॉर्मूला से करेंगे चलो जाने दो क्या है अपना फॉर्मूला बोलो एक में बेटा एक में बेबी एक में बेबी यहाँ पे इसको मेरे को पहला गायब करने दे इसको चलो बेटा क्या दिया है अपने को पहले क्या ढूंढने का है रेडियस ढूंढने का है तो पहले हम लोग क्या करेंगे गिवन क्या है बोलो एक में मेरे जैसे करो फर्स्ट ऑर्बिट तो ऑर्बिट नंबर एन कितना दिया है बोलो 1 और एटॉमिक नंबर हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2 ना बेटा He प्लस है ना तो एक इलेक्ट्रॉन अच्छा भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज होगा क्या अरे मैं लिखू क्या यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2 ये ले एटॉमिक नो सर नंबर ऑफ हीलियम इज 2 ठीक है ऑर्बिट क्यू एन वाला वो लोग ने फर्स्ट ऑर्बिट बोला है अभी आर का फॉर्मूला क्या था बोलो रेडियस 0.529
इंटू क्या था बोलो बेटा, एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये किसमें आंसर आता था, एंगस्ट्रॉम में आता। चलो 0.529, एन का वैल्यू कितना है, 1 स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना हो जाता बोलो बेटा, इसका हाफ हो जाता था कि नहीं। तो 529 को डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 2645 एमस्ट्रॉम। डिवाइड किया 0.5 ये एमस्ट्रॉम में अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता तो 8 to 10 raised to या कल बता, हाँ ठीक है ना, हम लोग का वो थोड़ा ब्रेक हो गया है कोई बात नहीं। That's चलो ये बस ये खाली क्या हुआ है, हम लोग ने क्या ढूंढा है बोलो, रेडियस। दूसरा क्या ढूंढने का है, ए भाई हो गया कॉपी करके। अभी क्या ढूंढने का है, एनर्जी। क्या ढूंढने का है, तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, निकाल दो इसको। चलो एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, अब भी बताओ, आप लोग ने किया। ए भाई एनर्जी का क्या, -2.18 इंटू -18 इंटू एन स्क्वायर अपॉन, देखना ईडी। हाँ तो एन का वैल्यू कितना है, हाँ तो जस्ट लिया पूछ रहा था क्या उल्टा है। अरे यार देखना, इसलिए तो तुम लोग को बोल रहा हूँ, क्या करे तुम लोग यार, अरे shit! क्या था बोलो, अरे उन्होंने गड़बड़ किया है, फॉर्मूला रॉन्ग लिखा है। Shit! x square upon n square हाँ तो वही तो ना, तुम लोग रॉन्ग बता रहे हो फॉर्मूला। हाँ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड का वैल्यू कितना है, हाँ हाँ तो बस अब ये तो बहुत ही चिंदी है बेटा। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, अरे ले भाई ले, 2.18 इंटू 4, ये तो बच्चा बच्चा करेगा। 4 8 जार 32, 4 3 4 1 3 7 4, point हाँ तो -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ हाँ कितना नहीं था, कितना समझ में आ गया क्या बोल लो ना। हाँ। यस यहाँ तक अपन ने सब कर दिया। ये देखो बेटा मेरे ये दो सम थे, लेकिन मैंने तुमको ना देखो डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग का भी एक एक सम बताया, वरना आप सोचोगे क्या है ये, इसका यूज समझा ना, एमसीक्यू में आएगा तो ऐसे करने का उसको। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। ओके सबका कॉपी हो गया ये, रुक जा कर ले भाई। ये नीचे 1 स्क्वायर था बेटा, 2/1 स्क्वायर इज 1 ओनली बेटा। बेटा इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, एटॉमिक दिस थिंग, केमिकल बॉन्डिंग। बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत वो बहुत, ये और वो ये बड़ा है साहब, ये बड़ा था। लेकिन इसमें एटॉमिक सेक्शन में वो एसपीडीएफ सबको आना चाहिए, सबको आता है ना वो एसपीडीएफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तेरे को कर, हाँ हाँ अर्जुन तू आया था ना स्कूल पब्लिक स्कूल वाले में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तेरे को आ गया था ना, लिखा है क्या वो सब, हाँ हाँ हूँ। ओके एक मिनट रुक जाओ, अभी बात है, लेट मी टेल यू बेटा, वी हैव डन ऑल द थिंग्स इसमें। अभी मुझे खाली ना छोटा सा एक देखने दो क्या बाकी रह गया, कुछ बाकी तो नहीं है, बस फिर नहीं है, कुछ नहीं हुआ, ये चैप्टर खत्म हो गया बेटा पूरा। रुकना 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 रुकना, नहीं नहीं नहीं, अरे मेन तो उसमें कॉन्सेप्ट था, ये जो पार्ट है ए द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द शेल गोज ऑन एज वी मूव अवे इंक्रीजिंग, ये प्लैंक कांस्टेंट होगा पी, नो टू इलेक्ट्रॉन, ये सब हम लोग का हो गया बेटा, ये भी हो गया। ये तो बहुत चिंती था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये सब हो चुका है बरोबर। आज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी बता दिया।
Yeah, beta. Everything we have done. अभी कर So that's all for today. चलो then. ये तुम लोग रुको सीईटी वाले. And